हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। जो कंप्यूटर का परिचय चैप्टर है उसी में हम कंप्यूटर में स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की जो संरचना होती है, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से समझा रहे हैं हम आपको। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का हम प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड पर हम जो भी टाइप करते हैं वह कंप्यूटर के मुख्य भाग सीपीयू के मेमोरी सेक्शन में चला जाता है। अब मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन मेमोरी पर स्टोर होने के बाद उसकी कॉपी जो होती है वो कंट्रोल यूनिट में चली जाती है, और कंट्रोल यूनिट यह तय करती है कि जो भी कार्य करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह कार्य किस तरह का है। यदि उसे कोई ऐसी सूचना प्राप्त है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर है तो कंट्रोल यूनिट उस इन्फॉर्मेशन का फ्लो वापस मेमोरी सेक्शन में कर देता है। अब देखिए, हम आपको स्ट्रक्चर में समझा रहे हैं कि जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू जो आपका है उसमें मेमोरी यूनिट, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड। और ये आउटपुट डिवाइस, आउटपुट में क्या आएगा? मॉनिटर। तो देखिए, सीपीयू जो हमारा तो उसमें होता है एमयू। एमयू का फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट। जब हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो यह सीपीयू के सीयू से वापस इसका फ्लो मेमोरी पर भेजता है, और मेमोरी तब भेजता है इसका मॉनिटर पर। लेकिन वही अगर हम कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन देते हैं, जैसे 2 × 2 दे रहे हैं, तो ये कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसकी कॉपी आती है एएलयू में। एएलयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें हम कैलकुलेशन करने के बाद ये जो होता है ये सीपीयू के मेमोरी सेक्शन में चला जाता है, इसकी कॉपी, और उसके बाद इसको मॉनिटर भेज दे रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जैसे आपका इनपुट है सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका क्या? सीपीयू, और इसमें से मेमोरी, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट से एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और कैलकुलेशन करने के बाद तब ये आउटपुट डिवाइस जैसे आपका मॉनिटर पर भेज दे रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। उसके बाद वहाँ से मांगा गया रो डाटा पढ़कर उसे आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। परंतु यदि कंट्रोल यूनिट से किसी कैलकुलेशन या लॉजिक फंक्शन जैसे काम करने के लिए निर्देश दिया गया है तो कंट्रोल यूनिट उस इंफॉर्मेशन को एएलयू में भेज देता है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें सभी प्रकार का क्या करते हैं? कैलकुलेशन। तर्क के आधार पर उत्तर दिए जाने प्रश्नों को हल किया जाता है। एएलयू में प्रोसेसिंग होने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी सेक्शन में जाकर स्टोर होता है, और फिर उसको आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है। अब आउटपुट डिवाइस क्या है? ये चीज़ आज अभी हम बताएं आपको कि आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, जो आकार और प्रकार में किस प्रकार रहता है? एक पोर्टेबल टीवी जैसा रहता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस के रूप में परिणाम को हम देखने के लिए करते हैं। जैसे आपका हो जा रहा है इनपुट डिवाइस में प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, और आउटपुट डिवाइस। किसी भी सूचना या डेटा को कंप्यूटर में डालने या देने के लिए जो युक्ति, जो डिवाइस होता है प्रयोग में ली जाती है वो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे क्या होता है? इनपुट डिवाइस में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कीबोर्ड। एग्जाम्पल में जैसे अब इनपुट में आएगा स्कैनर, माइक, कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैकबैल, लाइट पेन, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब प्रोसेसिंग यूनिट किसको बोला जाता है? जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की केंद्रीय इकाई है। इनपुट यूनिट द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है उस पर पूरी प्रोसेसिंग, गणना का कार्य यही यूनिट करती है। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न मुख्य भाग होते हैं, जैसे आपका हो जा रहा है एएलयू, सीयू, रजिस्टर। सीपीयू में गणना का कार्य एएलयू
करती है, जो दोनों प्रकार की गणनाएं अर्थमेटिक एंड लॉजिक को पूर्ण करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक यूनिट और भी होती है जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, सीयू भी कह सकते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य इनपुट से डेटा को लेकर मेमोरी में देना, फिर मेमोरी से एएलयू में और फिर एएलयू द्वारा प्रोसेस डाटा को मेमोरी में और मेमोरी से आउटपुट पर देना होता है। साधारण शब्द में कहा जाए कि कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू में डेटा को आंतरिक बस के द्वारा एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद हमारा आ रहा है मेमोरी। अब मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का वह भाग या युक्ति जिसमें इनपुट व प्रोसेस डेटा को संग्रहित स्टोर किया जाता है, उसे मेमोरी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसके उदाहरण में हम रैम और हार्ड डिस्क कह सकते हैं। आउटपुट युक्ति क्या होता है? साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रोसेस किए हुए डेटा को देखने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यूजर के द्वारा दी गई सूचना होता है या आधार पर प्रोसेस किए डेटा को आउटपुट पर भेज दिया जाता है, जिसे हम यूजर देख सके और उस पर क्या कार्य अर्थात प्रोसेस हुआ डेटा आपको आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो ये हमारा था कंप्यूटर की संरचना। अब देखिए जो हम सीपीयू में बताएं आपको, सीपीयू के मेमोरी सेक्शन से कंट्रोल यूनिट और इससे एएलयू में, तो ये कंप्यूटर की संरचना था, कंप्यूटर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको पूरी जानकारी दिए हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।